बाबर आवान साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, अहम चेहरा हैं। बेहद शुक्रिया आवान साहब। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए सर, ये जो 2 रोज़ा अपोजिशन की APC थी हो गई मुकम्मल, इसका एलामिया आ गया सामने, और एलामिया में जो मुतालबात सामने आए हैं, कौमी डायलॉग है, सियासी क़ुव्वतों में इत्तेफाक है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तश्कील है, और नए मीसाक़ मईशत जैसे मुतालबात हैं। सर ये बातें वो हैं जो नून लीग भी किया करती थी और पीपल्स पार्टी भी किया करती थी उस वक्त जब आप लोग हुकूमत में हुआ करते थे। आपको लगता है कि अब हुकूमत इस पर बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है और तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मूवमेंट है, ये उनका एलामिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकेले एलामिया नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि हमारे दौर से इमरान खान की हुकूमत से कंपेयर किसी कीमत के ऊपर नहीं किया जा सकता। इस निज़ाम को जो फॉर्म 47 की पैदाइश है, वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। हम आंसरेबल थे लोगों के सामने। आपको याद है कि डी चौक में रोज़ धरने हुआ करते थे। जो फैज़ाबाद का पुल है, वहाँ रौनकें लगवाई जाती थी। इसके बावजूद किसी को कभी हमने मारा नहीं, ना किसी को हमने वहाँ से उठा के बाहर फेंका था। तो ये 2 मुख्तलिफ अदवार हैं। इस दौर में ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बाई पार्टिजन छोटी पार्टियाँ, जो इनफरादी पार्टियों में के लीडर भी उसमें आए हैं, और ये इस काफ़िले की इब्तदा है। और ये इब्तदा जो है वो अगस्त के महीने में हुई है, और 5 अगस्त इसकी कल्मिनेशन होनी है। ये जो माहौल बनते जा रहा है, इसलिए इस गवर्नमेंट से तो इमरान खान के साथ हूँ मैं बाकी कोई कुछ कहे, मेरा मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान का है कि इस गवर्नमेंट से क्या बात की जाएगी। ये गवर्नमेंट है कहती है जी हमें जबरदस्ती। मैं आवान साहब मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी कि जो मुतालबात आए हैं सामने सर, इसके ऊपर खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है? क्योंकि जो लोग हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, खान साहब तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और उनके नज़दीक के बेख्तियार लोग भी हैं, इख्तियार कहीं और है। अब जो चीज़ें एलामिया में सामने आई हैं, तो वो इन बेख्तियार लोगों के मैंडेट में ही है सर। देखिए, ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक जो इज्तिमा हुआ, मैंने उसकी तौसीफ की है, और दूसरा जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसकी मैंने तनकीस नहीं की, उसको मैंने मुस्तरद किया, इसलिए कि इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट हमारे पास था। इन्होंने पहले हमारा इमरान छीना, फिर हमारा बल्ला छीना, फिर सियासी मैदान छीना, फिर हमारा इंतखाबी निशान छीना, फिर हमने लोगों को किसी को क्या इंतखाबी निशान दिया, किसी को क्या। इसके बावजूद जब PTI की व्हाट्सएप साइट के ऊपर आए जो लोग, बाकियों ने विड्रॉ कर लिया और वो इलेक्शन जीत गए। ये तो एक हारा हुआ लश्कर है जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि इनको बाद में पता चला कि हमारा अमेरिका के साथ वो जो 2019 में जिस ऑयल ड्रिलिंग के बारे में इमरान ने बात की थी और वहाँ शुरू करवाई थी, वो इनको पता ही नहीं चला कि कोई मुआहदा भी हो चुका है हमारा। हालांकि ये ऑक्शन होना चाहिए था, और इंटरनेशनल ऑक्शनियर्स आते, उसमें रशिया आता, उसमें चाइना आता, दूसरों को भी मौका दिया जाता है। इनके पास कोई इख्तियार सिरे से आई नहीं। इसलिए अगर कोई और भी कहेगा कि इनसे बात करो, तो मैं कम अज़ कम उसका हामी नहीं हूँ। ठीक, आवान साहब साथ ही मौजूद रहेगा। जैसे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत से अहम मामला हैं जिस पर बाबर आवान साहब से बात करते हैं। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मौजूद है बाबर आवान साहब। बाबर आवान साहब, आपसे बात हो रही थी जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डील हुई है तेल के मामले पर, तो आप कह रहे थे कि ये आपकी हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत के लगाए हुए मंसूबे हैं। तो सर मुझे ये याद पड़ा, और अभी मैं थोड़ा सा चेक भी कर रही थी कि उस वक्त जो 2019 में जो ड्रिलिंग वगैरह हुई थी, जो एक्सोन मोबिल की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही थी, तो उसके बाद जो ऑयल और जो कुछ निकला था, तो उसके बारे में तो बाकायदा तौर पर यह कह नहीं दिया गया था कि ये तिजारत के लिए ये तेल सही नहीं है, और फिर वो मामला खत्म हो गया था, ज़खायर कम है सर। उसका सबब है। बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ा अच्छा मौजू आपने छेड़ा। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिका है, और इसमें इमरान खान ने पहला कदम तो लिया, ये तो आप मानती हैं ना, और ड्रिलिंग तो इमरान खान ने कराई, ये भी आप मानती हैं। उसके 2 इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला इशू ये है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर 1973 का, उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि वेल हेड, यानी जहाँ से तेल निकलेगा उसके सर के कुएं का जो सर बाहर आएगा, वो उस सूबे की इजाज़त के बगैर आप ना ड्रिलिंग कर सकते हैं, और उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर
आप इसकी किसी को सेल भी नहीं कर सकते, इसलिए कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है जो लैंड जहां तक उसका ताल्लुक है, और उसके अंदर से अगर मिनरल या कोई रिसोर्स निकलता है तो वो भी पहला हक उन्हीं का है। आपको पता है कि बहुत लंबा अरसा एक जिद्दोजहद सुई गैस के हवाले से, जो सुई के मुकाम से निकलती है बलूचिस्तान से, वहाँ झगड़े भी हुए, मज़ामत भी बड़ी शदीद किस्म की हुई, बंदे भी मारे गए बेशुमार, और लोग लड़ते रहे कि ये यहाँ से निकलती है, और आपका दस्तूर 1973 का उसको केटर करता है इसको। एक बात, पहली बात यह है कि क्या आप किसी से बुला के पूछ लें कि किसको पता था सिंध की गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर समेत कि कोई वहाँ पे सौदा हो गया हमारा या कोई हमारी डील हो गई है। डील क्या होती है जी, उस तरफ मैं आता हूँ। इसका दूसरा मैं शॉर्ट करता हूँ। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी चीज़ों को आप प्राइवेटाइज करेंगे और जितनी भी चीज़ों को आप प्रोक्योरमेंट उसकी करेंगे या जितनी भी चीज़ें आप सेल करेंगे, उसके लिए अलग अलग डिवीजन्स हैं, जो मिनिस्ट्रियां हैं जो इनको डील करती हैं। अब उनमें से आप किसी को बुला के पूछें, उनमें से किसी को पता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात है, जिसका 25 करोड़ लोगों का ये तेल होगा, ये किसी 2-4 मोतबरों का तेल नहीं है कि वो बैठ के कहें कि मैं इसको बेचता हूं। नहीं बेचा जा सकता इस तरह से। आप इंटरनेशनल टेंडरिंग करें, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे। कंपनियां सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, कंपनियां तो रास तो नूरा में सऊदी अरब के अंदर भी तेल की कंपनी मौजूद है, और बेशुमार कंपनियां जो ब्रिटिश ऑयल कंपनियां हैं वो भी मौजूद हैं, जो ईरान के अंदर थे वहां से निकाले गए थे, वो कंपनियां भी मौजूद हैं, रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है। तो एक चीज आपके पास मिसाल के तौर पे ये आपने फरोख्त करने का प्रोग्राम बनाया। दिस इज सर 2019 में जो ड्रिलिंग शुरू हुई थी वो भी हम 9 साल बाद करने में कामयाब हुए थे। अभी वाली डील को आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट है, तो इमरान खान के प्रोजेक्ट से आज की डील का क्या ताल्लुक 2019 और 2025 सर? नहीं, ये इमरान खान का इनिशिएटिव है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं इस बात का मुखालिफ हूं कि उसके ऊपर लोगों के नाम लिखे जाएं कि फलानी का अस्पताल और फलाने का पार्क। ये किसी ने अपने बाप के पैसे नहीं लगाए हुए, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमरान खान का प्रोजेक्ट है। ये इमरान खान की गवर्नमेंट जिसका मैं हिस्सा था और ये उसका प्रोजेक्ट था, और वजह उसकी ये थी बंद होने की कि इससे पहले भी 2 चीजें आप याद रखें। जो पहला जो झगड़ा हमारा हुआ था अमेरिका के साथ लियाकत अली खान की शहादत से थोड़ा सा पहले, वो ये था कि जो ऑयल वेल्स थे उनके हवाले से, ये तो उन्होंने अब पेपर्स अपने लीक किए हैं, उठा के पढ़ लें कि ईरान के ऑयल वेल्स तक वो एक्सेस चाहते थे फॉर सम अल्टीरियर मोटिव, जिसमें से जो हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म थे शहीद खान लियाकत अली खान साहब, वो उन्होंने इनकार कर दिया था। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची में नहीं है, पुठवार के अंदर जो मेरा इलाका है ससुराली चौतरा सवान जिसको कहते हैं, इसके अंदर और मियावाली के रास्ते में तलागंग के अंदर और फिर करक में और फिर पूरे फाटा में ये रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ये किस तरह से जब तक कोई कंसेंसस नहीं होता प्रोविंसेस का, क्योंकि मिनरल जो हैं वो ये भी मिनरल्स में से ही आता है, तो ये जो नीचे कुदरती वसाइल हैं इनके अलग-अलग बाकायदा कवानीन बने हुए हैं। एक कानून जो ताज़ा जिसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही थी वो आपके सामने है कि वो केपी से मुतल्लिका है। तो ये तो एक फसाद पैदा करेंगे फेडरेशन और सूबों के दरमियान। सही। अब मुझे ये फरमाइए सर, अब जरा जो 5 अगस्त को आप लोग करने जा रहे हैं उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज एक्स पर पोस्ट की कि कासिम और सलेमान ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। सफ़ीर उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि उन्हें वीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास नादरा से जारी नाइकोप मौजूद है और आखिरी सफ़र भी उन्होंने इसी नाइकोप पर ही किया हुआ था। सर देखिए, पहली बात यह है कि जब भी कोई आएगा पाकिस्तान में और वो वीज़ा मांगेगा और वो पाकिस्तान में उसके दादा की कब्र है, पाकिस्तान उसके बाप का मुल्क है, तो इसलिए उसको आने से नहीं रोका जा सकता। कोई एक मिसाल नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान में, अभी भी एक वजीर ऐसा है जो पाकिस्तान में उतरने के बाद जिसका शनाख्ती कार्ड जारी हुआ है, वो बड़े अहम ओहदे पे फायज है। इससे पहले वजीर आजम में 1 से ज्यादा ऐसे आए जिन्होंने जब पाकिस्तान में लैंड करने के बाद उनका इमरान खान के बेटों के लिए ये बहस क्यों शुरू की जाए? दिल खुला करो, हिम्मत करो, हौसला करो। मौजूद है नहीं उनके बेटे के लिए, उनके बेटों के लिए आवाम साहब कोई और बहस नहीं कर रहा। उनकी अपनी बहन कह रही है कि वीजों के लिए जो है वो दरखास्त दी गई है। तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जब नाइकोप मौजूद है तो फिर वीजों के लिए दरखास्त क्यों दी गई है? सर मैं इस बहस में मैं जाना ही नहीं चाहता। आना उनका फंडामेंटल राइट है।
आना उनका अपना मुल्क है। ये वो बच्चे नहीं है जो बाप की करप्शन बचाने के लिए दो आए थे, जब वापस गए एफआईआर नैब ने कहा कि तुम्हें हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, पाकिस्तान आओ या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी नहीं है। ये तो शुक्र है कि वो कहते हैं अभी भी कि हम पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आना उनका राइट है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी, उनको भी रोका हुआ है बहुत सारों को, उनको भी वापस आना चाहिए। आपके जो कलीग्स रुके हुए हैं उनको भी वापस आना चाहिए, सबके लिए रास्ते खोले जाएं। ये कहते हैं हम बड़े पॉपुलर, डरते हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ अवान साहब कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये इशू उठाया गया ना, तो इसलिए कि जब एक चीज उनके पास एक फैसिलिटी मौजूद है तो फिर वीजों के लिए क्यों दरखास्त दी जा रही है। अब ये भी बता दीजिए अवान साहब कि खबरें खान साहब ने उन्हें दौरे पाकिस्तान से रोक दिया है और उन्होंने एक बात की है जी, वो ट्वीट किया उन्होंने जी, वो ट्वीट किया। अवान साहब मुझे बता दीजिए कि कासिम और सलीमान आ रहे हैं पाकिस्तान या नहीं आ रहे जी। यकीनन आएंगे जी, मुझे पूरा यकीन है कि आएंगे। क्यों नहीं पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो आएंगे। लेकिन ये दो अलग बातें हैं। पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो आएंगे, उनको रोकना नहीं चाहिए, दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो तहरीक चलाने के लिए उनका अब्बा काफी है, वो अब्बा जिससे बहुत सारे लोग अच्छा ठीक है, यानी तो खान साहब ने उनको रोक दिया है। मैंने जितना इस पे कहना था मैंने कह दिया। ठीक, अच्छा अवान साहब मुझे ये भी फरमाइएगा सर, इस हफ्ते 9 मई के केसेस के हवाले से बड़े अहम फैसले हो गए, सामने आए। हमारे उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज हो गए, कई रहनुमा हैं आपके जिनको 10-10 साल तक की सजाएं दी गई हैं, और पीटीआई मुस्तरद कर रही है इसको, चैलेंज करने का भी ऐलान कर रहे हैं आप लोग। तो कब तक चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, और आपको लगता है कि आला अदालतों में बरकरार रह सकेंगी ये सजाएं अवान साहब? 3 हिस्से इसके। एक ये कि जो सजाएं आई हैं वो क्या हैं। मैं पहले भी ये आपको बताना चाहता हूं कि एविडेंस उसमें क्या है। जो सजाएं आई हैं, जिन लीडर्स के आपने नाम लिए, उमर अयूब का आपने नाम लिया, आपने शिबली अहमद फराज का नाम लिया, बाकी भी आपने नाम जो रेफर किए, वो सारे में जमा करके मैं बात करने लगा। इनके खिलाफ इल्जाम ये है कि एक 4 मई को साजिश होती है, और वो साजिश होती है चक्री इंटरचेंज के ऊपर। उसका गवाह एक पुलिस वाला है, वो 4 मई को रिपोर्ट नहीं करता। उसके बाद 7 मई को एक साजिश होती है जो जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के अंदर होती है, उनकी बैठक के अंदर नहीं बल्कि उनके बिल्कुल सोफे के पीछे छुपा हुआ था पुलिस वाला, वहां भी पुलिस वाला गवाह है, वो 7 मई को भी रिपोर्ट नहीं करता, 4 वाला भी 7 तक नहीं करता। फिर एक साजिश जो इल्जाम लगाते हैं, सबसे जो एब्सर्ड है वो ये कि 9 मई को इमरान खान ने एक साजिश की है। 9 मई को आपको याद है इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे, और आपको याद है कि 10 मई को ये 9 और 10 को पर्चे हुए हैं सारे, और आपको याद है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से इमरान खान जो है वो रिलीज हुए थे। अब ये गवाह जो मई है उसमें अपना बयान नहीं देते, एफआईआर में ये नहीं है, मौके पे मौजूद नहीं है, ये जून में नहीं देते, ये जुलाई में नहीं देते, ये अगस्त में 105 दिन गिन कर उसके बाद इनका बयान लिखा जाता है। आप किसी वकील से बुला के पूछ लीजिए, डोंट बिलीव मी, कि अगर 2 दिन की भी डिले हो जाए किसी की स्टेटमेंट में, तो 161 की स्टेटमेंट जिस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स हैं उसको मुस्तरद करती हैं अदालतें, इसलिए कि वो कहते हैं कि ये सर इसको चैलेंज कब तक करने जा रहे हैं अवान साहब? 4 घंटे की एफआईआर में डिले हो। अच्छा एक, अच्छा दूसरा इसका पहलू जो है अपने छेड़ा, उस पर मैं सिर्फ एक तबसरा कर, नूर मुकद्दम का केस है, उसके बारे में भी खबरें चल रही हैं कि कोई बड़े किसी हाउस में सौदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे काम नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सेट करें एग्जीक्यूटिव आर्म। तो नूर मुकद्दम के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रीसेंट जजमेंट है उसके मुताबिक एक साइलेंट क्रेडिबल विटनेस उन्होंने कहा है सीसीटीवी फुटेज को, वो हम मांगते हैं नीचे नहीं पेश की गई। प्रेसिडेंशियल मर्सी की कोशिश हो रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दे दी है वो फिजिकली बिल्कुल फिट है।